Hello students, myself Vijetanand and I will teach you chemistry about how to find the valency and valence electron of any element। तो आज जो है हम लोग बहुत सारे एलिमेंट्स अप टू 20 एलिमेंट्स का हम लोग वैलेंसी और उसके साथ साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कैसे निकाला जाता है उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। तो आज हम जानते हैं कि हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक जो है वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि एटॉमिक नंबर 1 किसका होता है। एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का होता है। तो हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का वैलेंसी क्या होगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे एटॉमिक नंबर 1 हाइड्रोजन का होता है, 1 एलिमेंट हाइड्रोजन, ठीक है। उसका वैलेंसी कैसे निकालेंगे। तो उसका वैलेंसी निकालने के लिए एक हमको मतलब दिमाग लगाना होगा क्या कि मतलब हाइड्रोजन का, देखिए हाइड्रोजन एक अपवाद में आता है, ठीक है। हाइड्रोजन जो है एक नॉन मेटल है, फिर भी इसका वैलेंसी जो है प्लस में आता है, मतलब प्लस में आता है, ठीक है। क्योंकि प्लस उसी का वैलेंसी आ सकता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन नॉन मेटल है तो ये अपवाद में आता है। आपको बस इतना ही याद रखना है कि हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन का वैलेंसी +1 होता है, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का एक ही होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होता है। तो हम लोग जाने कि हाइड्रोजन का जो वैलेंसी होता है +1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल है, फिर भी इसका वैलेंसी +1 होता है, ठीक है। तो बात आती है कि वैलेंसी होता क्या है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि वैलेंसी उसको कहते हैं कि यदि कोई एलिमेंट यदि नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को अटेंड करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन का लूज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है या इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहा है और कितना इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है, यही उसका वैलेंसी हो जाता है, ठीक है। फिर से एक बार आइए समझते हैं कि मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करवा के, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को गेन और लॉस करवा के वह अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है, ठीक है। वह अपना ऑक्टेट पूरा कर लेता है और इलेक्ट्रॉनिक और जो है नोबल गैस का जो प्रॉपर्टी होता है वो अटेंड कर लेता है, ठीक है। तो यही होता है वैलेंसी, ठीक है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट सेल में, ऑर्बिट में, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि जो भी इलेक्ट्रॉन बच जाता है, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखिए अब हम बात करते हैं हीलियम का। तो हीलियम जो ये है, तो हीलियम का इस तरह से होगा, ये प्रोटॉन होता है, इसके बीच में ये न्यूक्लियस है, इसके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और ये इसका के सेल, ठीक है। तो इसमें जो के सेल होता है उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 ही भरा जा सकता है। के सेल में हम लोग मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 भर सकते हैं और हमने भर दिया। तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा, तो आप लोग क्या बोलेंगे, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हीलियम के लिए आउटर मोस्ट सेल तो यही हो गया, के सेल। तो मैंने बोला वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसी को कहते हैं कि किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हीलियम का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे हम करते हैं यहाँ पे, तो एटॉमिक नंबर 2 हीलियम का होता है, इसका वैलेंसी 0 हो जाएगा। क्यों होगा मैं आपको बता रहा हूँ। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसका हो जाएगा 2। देखिए हीलियम का वैलेंसी जो है 0 इसलिए हो जाता है क्योंकि हमने बोला कि वैलेंसी उसको कहते हैं कि वह अपना ऑक्टेट पूरा कर ले, ठीक है। ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन, या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा या तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी जो है स्टेबल है, ये ऑलरेडी इसका ऑक्टेट पूरा इसलिए है क्योंकि आप देख लीजिए हीलियम जो होता है ये बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और ये देखिए ये के सेल, और के सेल का
क्षमता ही होता है, कैपेसिटी ही होता है 2 इलेक्ट्रॉन भरने का। और देखिए ये हीलियम में भर चुका है। तो देखिए आप ये पहले से फुल्ली मतलब इसका जो सेल है वो पूरी तरह से भर चुका है। तो अब इसको इलेक्ट्रॉन की ना तो जरूरत है और ना ये या तो इसको इलेक्ट्रॉन का जरूरत भी नहीं है और यह किसी को दे भी नहीं सकता है। तो इसका मतलब इसका कोई वैलेंसी नहीं होगा, इसका वैलेंसी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हीलियम का वैलेंसी 0। अब बात करते हैं लिथियम की। यदि हम बात करें लिथियम के वैलेंसी का तो वो कैसे होगा, तो लिथियम का हम लोग देख लेते हैं। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसके बीच में, ये K सेल और ये L सेल। ठीक है, एक बात आप लोग जान लीजिए, स्टेबल होने के लिए किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। किसी भी एटम को या किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में और नहीं तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, तभी वह स्टेबल हो जाएगा। यदि हम लिथियम की बात करेंगे तो उसके K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। K सेल में हम ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन को ही उसमें फिल कर सकते हैं क्योंकि उसका एनर्जी लेवल ही उतना होता है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन रखने का कैपेसिटी नहीं होता है K सेल में। और L सेल में हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं L सेल में। लेकिन हमारे पास लिथियम है और लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन ही मौजूद होते हैं। तो लिथियम में हमने तो K सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, तो अब बच गया L सेल, तो उसमें अब 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा, तो आप ही बताइए। यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब इसको जो है ना, ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन लेके 8 को मतलब लास्ट में 8 पूरा सकता है और ऑक्टेट पूरा कर सकता है, या तो ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को लूज कर मतलब 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देकर भी ये मतलब 2 पूरा सकता है। ठीक है, मैंने कहा ना स्टेबल होने के लिए या तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए या 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन किसी से यदि ले लेता है फिर भी इसका 8 पूरा जाएगा, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को उसको लेने में बहुत ज्यादा एनर्जी खर्चा करना होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी जो है खर्चा करना होगा। इसी के लिए ये 7 इलेक्ट्रॉन कभी भी लिथियम लूज नहीं कर सकता, किसी से नहीं ले सकता है। ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देकर 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देकर क्या करेगा, ये जो है 1 इलेक्ट्रॉन यदि किसी को दे दिया तो ये सेल खत्म हो जाएगा और उसके बाहरी कक्षा में उसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि यदि किसी के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यदि K सेल के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो है 2 इलेक्ट्रॉन यदि बच जाता है तो वो स्टेबल है। तो ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन किसी को लूज करके वो स्टेबल हो गया। ठीक है, अब कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है लिथियम, यहाँ पे जो था वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया था, यहाँ पे फिर से मैं बना देता हूं। ये देखिए यहाँ से लूज किया, कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया, लिथियम जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया। और जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना उसका उतना ही वैलेंसी हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है, 2 आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन पुराने के लिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो जब लूज करता है ना, जब किसी को इलेक्ट्रॉन देता है तब उसका वैलेंसी प्लस में हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, प्लस में 1 वैलेंसी लिथियम का। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपको पता ही है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट सेल में जितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसके अभी आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आता है बेरिलियम का, तो आप आराम से लिखते चलिए, वैलेंसी +2 और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें 2। क्यों, क्योंकि इसमें 2 आ जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करना होगा इसको। 5 में बोरॉन +3 वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। कार्बन, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। ठीक है, कार्बन का वैलेंसी 4 इसलिए होता है कि हम लोग जो है वैलेंसी मतलब कहने का मतलब यह है कि वैलेंसी जो है 1 से लेके 3 तक ही, मतलब या तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता है। यदि 4 किसी का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4, ठीक है, ये K सेल ये L सेल, तो वहां पे 4 इलेक्ट्रॉन जहां भी आएगा ना तो वो लूज नहीं कर सकता है, ना गेन कर सकता है।
ना किसी को दे सकता है इलेक्ट्रॉन, ना किसी से ले सकता है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शेयर करेगा, ठीक है, किसी के साथ ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होगा, ना ही इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा या गेन लॉस नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है और शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। तो इसी के लिए यहाँ पे प्लस माइनस कुछ नहीं होगा, सिर्फ इसका वैलेंसी 4 हो जाएगा। और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करें तो 1 2 3 4 7 आता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का वैलेंसी हो जाएगा -3 और इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5। आप देख सकते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। तो के सेल में हम ज्यादा से ज्यादा तो 2 भर दिए, अब एल सेल में हमको 5 भरना होगा। एल सेल में हम 8 भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अभी हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 भर दिए, देखिए यहाँ पे 5 भर दिए। तो अब मैंने आपको बताया है कि हमने आपको बताया है कि 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन लूज हो सकते हैं, ठीक है, 1 से लेकर 3 तक इलेक्ट्रॉन रहे तो लूज हो सकते हैं। यदि 4 से अधिक रहा तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो सकता, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, यदि 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखिए यहाँ पर किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा, ठीक है, यहाँ पे लूज नहीं हो पाएगा। यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो आप ही बताइए कि यह अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, कितना इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है। तो 1 2 3 4 5 है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लेकर अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, 8 बना देगा, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन किसी से लिया, 1 2 और 3, अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन पुर गए इसके एल सेल में, तो ये न्यूट्रल हो गया, स्टेबल हो गया। एक और बात, नाइट्रोजन चाहता तो ये 5 इलेक्ट्रॉन लूज करके भी मतलब पुड़ा सकता था, उसके आउटर मोस्ट में 2 पुड़ जाता, लेकिन इसमें इसको बहुत ज्यादा एनर्जी खर्चा करना होता है। तो नाइट्रोजन कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता, वो इलेक्ट्रॉन कभी भी ये नाइट्रोजन कभी भी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज नहीं कर सकता है, वो हमेशा गेन करेगा। अब यहाँ पे देखिए 11 एटॉमिक नंबर सोडियम का होता है, उसका वैलेंसी +1 होता है, उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए सब कुछ का डिस्कशन करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। अब देखिए आप जो पीछे जो मैंने समझाया उसी तरीके से सब कुछ बनेगा। अब एक और दो जो है, एक आध दो जो है जो मतलब इम्पोर्टेंट है उसको मैं थोड़ा चर्चा कर लेता हूँ। जैसे सोडियम का मैं देख लेता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 11 इलेक्ट्रॉन उसमें होते हैं। अब देखिए सोडियम का हम ये एटम बना रहे हैं, ये इसका के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल। के सेल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमको सोडियम का एटम बना रहे हैं ना, तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन हमको फिल करना है। 2 इलेक्ट्रॉन कर लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 2 10 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ठीक है। अब देखिए इसको अब यहाँ पे ये सोडियम का एटम है, सोडियम का एटम है। अब यहाँ पे इसको 8 पुराना है, ठीक है, इसको ऑक्टेट पूरा करना है, क्योंकि देखिए ये एम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पुराना है, इसको 7 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता। वो क्या करेगा, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा और ये जो है ऑक्टेट पूरा कर लेगा, तो इसका वैलेंसी +1 हो जाएगा। यदि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का बात करें तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही इसका क्या हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। उसी तरह से मैग्नीशियम का होगा, मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, ठीक है, तो उसमें 12 इलेक्ट्रॉन होंगे और 12 इलेक्ट्रॉन को हमको भरना है तो 2 आ जाएगा इसमें। अब 6 इलेक्ट्रॉन तो किसी से ले सकता नहीं है, तो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो क्या हो जाएगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन किसी को देगा ना उतना प्लस हो जाएगा उस पर। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो मैग्नीशियम का जो वैलेंसी हो जाएगा +2 हो जाएगा। हाँ, एक और बात, यदि किसी को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो जितना दे रहा है ना उतना उस पर प्लस हो जाएगा। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +2, 3 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +3, 4 इलेक्ट्रॉन दे नहीं सकता है, उसमें शेयर हो जाएगा।
ठीक है। अब यदि एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है तो माइनस में 1 वैलेंसी, यदि 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है तो माइनस में 2 वैलेंसी, 3 इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है तो माइनस में 3 वैलेंसी, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले नहीं सकता है। यदि 4 इलेक्ट्रॉन किसी का है तो वो जो है केमिकल बॉन्डिंग में शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप एल्युमिनियम का वैलेंसी +3, उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, 14 है सिलिकॉन का, देखिए इसका 4 है तो ये ना तो प्लस होगा ना माइनस होगा, और इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब समझ लेना ये बहुत इजी है। फास्फोरस का देखिए ये एक नॉन मेटल है, -3 वैलेंसी, 5 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। उसी तरह से सल्फर -2, 6 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन -1 वैलेंसी, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में, यानी वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। आर्गन जो है एक नोबल गैस है, इनर्ट गैस है, उसका वैलेंसी 0 क्योंकि उसका ऑक्टेट तो ऑलरेडी फुलफिल होता है, तो उसको तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है स्टेबल होने के लिए, वह तो ऑलरेडी स्टेबल होता है, उसको स्टेबल की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। पोटासियम का वैलेंसी +1 हो जाएगा और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम का वैलेंसी +2, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक और बात आप ध्यान में रखना है कि जिसका वैलेंसी प्लस में हो जाएगा ना, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के जिसका वैलेंसी यदि आपको प्लस में आ रहा है वह मेटल होगा, ठीक है। वह क्या होगा? मेटल होगा, क्योंकि मेटल ही क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करवा के वह इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। यह सिर्फ मेटल का प्रॉपर्टी होता है कि वह इलेक्ट्रॉन को लूज करके इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, यानी न्यूट्रल हो गया, ठीक है। अब नॉन मेटल जो होता है ना, नॉन मेटल जो होता है उसमें सिर्फ प्रॉपर्टी होता है कि वह इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है, ठीक है। वह इलेक्ट्रॉन किसी से गेन करेगा, किसी से लेगा, ठीक है। तो जिसका वैलेंसी माइनस में आता है ना, -1, -2, -3, ठीक है, -4 नहीं, -3 तक, तो वो नॉन मेटल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि जिसका वैलेंसी प्लस में आता है हाइड्रोजन को छोड़कर, ठीक है, तो हाइड्रोजन एक अपवाद है, अपवाद एक्सेप्शन है, तो हाइड्रोजन को छोड़कर जिसका वैलेंसी प्लस में आता है वह मेटल होता है, और जिसका वैलेंसी माइनस में आता है वो क्या होता है, वो होता है नॉन मेटल, ठीक है। आप हमने इस सब चीजों का डिस्कशन कर लिया है, तो आइए एक और कर लेते हैं, कैल्शियम का कैसे होगा, ठीक है। तो कैल्शियम एक बार देख लेते हैं। देखिए कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, इसमें 20 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन, उतना ही प्रोटॉन, इस बात को ध्यान में रखना है। अब जैसे हम कैल्शियम का करना चाह रहे हैं तो क्या होगा, कैल्शियम का एटम कैसे बनेगा, इसमें आप देख लीजिए ये न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। अब ये रहा के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल और ये एन सेल, ठीक है। के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, इसमें के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए कैल्शियम में 20 इलेक्ट्रॉन है ना, तो हमको 20 इलेक्ट्रॉन सजाने हैं, तो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। एल सेल में 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 5 6 7 8, ठीक है। इस ऑर्डर में आपको सजाने हैं 2 8 8 18 18 32, इस तरह से हम लोग जो है इलेक्ट्रॉन को भरते हैं, ठीक है। तो के सेल में 2 ज्यादा से ज्यादा, एल सेल में ज्यादा से ज्यादा 8, एम सेल में भी ज्यादा से ज्यादा 8, लेकिन एन सेल जो होता है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो हमने अब कितना भरना है, ये इतना जो है एम तक जो है, एम सेल तक 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो बचे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए एन सेल में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन भरा जा सकता था, लेकिन हमारे पास तो 18 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो हम भरेंगे कैसे, तो ये भर दिए। तो अब बताइए ये स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, तो स्टेबल होने के लिए जो है बहुत इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तब जाके ये स्टेबल होगा, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए।
तो ऐसा ये नहीं करेगा क्योंकि इसमें एनर्जी उसका ज़्यादा खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, इजीली जो है 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, किसी को दे देगा और स्टेबल हो जाएगा, ऑक्टेट इसका पूरा हो जाएगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा ना, जितना इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देगा उतना इसका वैलेंसी हो जाएगा। तो ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो देखिए कैल्शियम का वैलेंसी 2 आ गया। और मैं पूछूंगा इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया है कि आउटर मोस्ट सेल में जितना भी इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम में प्रेजेंट, तो वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट जो बाहरी वाला कक्षा है, बाहरी वाला जो सेल है वो यही है, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है, तो ये था वैलेंसी कैसे पता करते हैं और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे पता करते हैं। मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल को भी पहचानने का तरीका बता दिया है। ठीक है, तो आप एक नजर इसको देख लीजिए और ये सब कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।